देश को सेफ और सिक्योर करने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिशन मोड पर काम कर रहे हैं पिछले 12 साल से, और इस मिशन को डिरेल करने के लिए दिमागी नक्सल अपना दिमाग लगा रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों से निपटना आसान नहीं है, क्योंकि खुलकर नहीं आते हैं सामने। ये देश में आग लगाने और अराजकता फैलाने का नैरेटिव सेट करते हैं, और ऐसे लोगों से निपटने के लिए पीएम मोदी ने आज अपने धुरंधरों की नई टीम उतार दी। बीजेपी ने अपने संगठन की नई टीम बनाई है, और उसमें क्या बड़ी बातें निकल कर आई हैं आज आपको वो भी बताता हूं। पहली बात, सोशल मीडिया की टीम पूरी तरह से बीजेपी ने बदल दी है, क्योंकि आधी लड़ाई तो आज की डेट में आपको सोशल मीडिया पर लड़नी पड़ती है। दूसरी बात, यूपी चुनाव पर फोकस करते हुए नई टीम बनी है। राम माधव और स्मृति ईरानी जैसे धाकड़ लोगों की री एंट्री हुई है। युवा और महिला चेहरों को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। यानी बीजेपी ने अपने संगठन में रीस्टार्ट का बटन दबा दिया है, नई ऊर्जा लाने का प्रयास है, क्योंकि बीजेपी को यह दिख रहा है कि 12 साल की सत्ता के बाद अब उसके लिए लड़ाई और चुनौतीपूर्ण हो गई। और अभी जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है वो लड़ाई है सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करने की। पूरा नैरेटिव जो है वो एक तरफा बना दिया गया, वहां गंदी गंदी गालियां दिलवाई गई, अराजकता का माहौल हो गया, और उसको भी बाद में जस्टिफाई कर दिया गया। झारखंड में ऐसा नहीं हुआ। तो सोशल मीडिया पर नैरेटिव और एल्गोरिदम का बड़ा खेल चलता है, यह तो अब बीजेपी को भी समझ में आ गया। ऐसा दिखाया गया जैसे देश का जेनजी तो कुछ और ही सोचता है, गालियां देना कूल है, न्यू नॉर्मल है। अब जब इस तरह की लड़ाई हो तो फिर उसके हिसाब से ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, और नई एनर्जी के साथ नई टीम लानी पड़ती है। पीएम मोदी और बीजेपी ने आज वही किया। नई टीम के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने अपनी पूरी सोशल मीडिया टीम को बदल दिया। सोशल मीडिया के टीम के इंचार्ज दीपक मल्हके को बना दिया गया है। वो बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय की जगह लेंगे। 58 साल के दीपक महस्के छत्तीसगढ़ से आते हैं, वहां बीजेपी के प्रवक्ता रह चुके हैं। दीपक ने बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया कैंपेन को लीड किया था। वो छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं। दीपक महस्के के पास पार्टी के आईटी सेल और सोशल मीडिया सेल में काम करने का 15 साल का अनुभव भी है। यानी सोशल मीडिया पर नैरेटिव की अलख जगाने के लिए इस दीपक का इस्तेमाल होगा। नई जिम्मेदारी मिलने पर दीपक महस्के ने क्या कहा, एक बार वो सुनिए, फिर बाकी की टीम के बारे में भी बताता हूं। प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है, और प्रण प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी। प्रोपेगेंडा भविष्य में भी आएगा, पहले भी हुआ है, लेकिन सत्य छुपता नहीं है। तो प्रोपेगेंडा से जरूर क्षणिक वातावरण बनता है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम सही जवाब देते रहते हैं तो लोगों का भ्रम छटता है, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसी दिशा में चलेगी। रील्स की बात है, लोगों को सोशल मीडिया से वो वैसे ही जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम में हम वहां तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अमित मालवीय के हटने पर इंडी गठबंधन वाले उछल रहे हैं, क्योंकि पिछले 11 साल से अमित मालवीय से इनके सोशल मीडिया पर इनकी तनातनी चल रही थी, लेकिन अमित मालवीय इनका लोड ही नहीं ले रहे थे। अमित मालवीय ने दीपक और उनकी टीम को बधाई देते हुए एक पोस्ट किया और लिखा कि नई टीम की नियुक्ति ऐसे अहम मोड़ पर हुई है जब पार्टी नई ऊंचाइयों को छूने और अपने संदेश और संगठन को देश के कोने कोने तक ले जाने की तैयारी कर रही है। अमित मालवीय ने लिखा कि वो खास तौर पर दीपक महस्के जी को बधाई देना चाहते हैं, जो उनकी जगह बीजेपी के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के हेड का काम संभालेंगे। भाई, नैरेटिव की ये जो लड़ाई है उसमें संगठन में धाकड़ और दमदार चेहरे चाहिए होते हैं, ऐसे चेहरे जो परफॉर्म कर चुके हैं, बड़े बड़ों को पटखनी दे चुके हैं। इसलिए आप देखिए कि बीजेपी के संगठन में स्मृति ईरानी का भी कमबैक हो गया है। भाई, स्मृति ईरानी को बहुत लोग ढूंढ रहे थे कि क्या ही हो गया कि चुनाव हार गई तो एकदम साइड हो गई हैं, कहां चली गई हैं, दिख नहीं रही हैं, स्मृति ईरानी को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। स्मृति ईरानी वो नेता हैं जो राहुल गांधी को हरा चुकी हैं, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद स्मृति बैकसीट पर चली गई थी। स्मृति ईरानी को लेकर कांग्रेस का इकोसिस्टम यही माहौल बना रहा था कि राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी की राजनीति से छुट्टी कर दी है। स्मृति ईरानी तो अब राजनीति ही छोड़ देंगी। एक कार्यक्रम में स्मृति ईरानी पीछे खड़ी थी, पीएम जो है वो मिल रहे थे लोगों से, उसका एक ऐसा वीडियो बना के दिखा दिया गया जैसे पीएम ने एकदम उनकी तरफ देखा ही नहीं, अब तो खत्म है इनका करियर बीजेपी में। लेकिन ये नैरेटिव सेट करने वाला, क्योंकि भाई सोशल मीडिया पे नैरेटिव की लड़ाई चलती है, वो ये भूल गए कि बीजेपी इस तरह से काम नहीं करती। 2 साल बाद राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर स्मृति ईरानी का बड़ा कमबैक हुआ। उनकी वापसी को यूपी चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
इसी तरह से दूसरा बड़ा चेहरा है राम माधव। राम माधव संघ से आते हैं। साल 2014 में उन्हें संघ से बीजेपी में लाया गया। वो राष्ट्रीय महासचिव थे। अमित शाह के अध्यक्ष रहते हुए उन्हें जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का प्रभारी बनाया गया। असम में राम माधव के रहते हुए पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। जम्मू कश्मीर में पीडीपी से गठबंधन से लेकर 370 हटाए जाने के मुद्दे पर बीजेपी की बात को उन्होंने मजबूती से आगे रखा। देखिए, स्मृति ईरानी स्पेशली वो नाम है जिसने एक वक्त में कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम का धुआं उड़ा रखा था। राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी ने उन्हें केरल जाने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए स्मृति ईरानी की वापसी से इंडी गठबंधन वाले तनाव में होंगे, क्योंकि स्मृति ईरानी जो है ना, वो लोड नहीं लेती है नैरेटिव क्या बन रहा है उनके खिलाफ। बहुत मेहनती नेता है। और नई जिम्मेदारी मिलने पर स्मृति ईरानी ने पोस्ट किया ट्विटर पर और लिखा कि संगठन की सेवा और योगदान देने का यह अवसर मेरे लिए निष्ठा और समर्पण का विषय है। राष्ट्र प्रथम की भावना को साकार करने और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने हेतु आधारशिला के रूप में कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध हूं। प्रधानमंत्री जी के सतत प्रेरणा और सानिध्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समेत शीर्ष नेतृत्व, पार्टी के वरिष्ठजनों द्वारा मुझ पर जताए गए विश्वास के लिए हृदय से आभार और अभिनंदन। देखिए, बीजेपी संगठन की नई टीम के ऐलान के साथ ही ये अटकलें भी लगने लगी हैं कि क्या आगे अब नरेंद्र मोदी के कैबिनेट की टीम भी बदलेगी? क्या कैबिनेट रिशफल हो सकता है? अब ये अटकलें क्यों लग रही हैं? इसकी वजह है, दरअसल बीजेपी संगठन की नई टीम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भी नाम है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पार्टी का कोषाध्यक्ष बना दिया गया है। पीयूष गोयल को संगठन में अहम जिम्मेदारी मिलने से अब यह कयास लगने लगे कि क्या पीएम मोदी के मंत्रियों की टीम भी बदलने वाली है, क्योंकि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद की पॉलिसी चलती है। मतलब कोई रिटर्न नियम नहीं है, लेकिन चलती है एक तरीके से। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीयूष गोयल अगर कोषाध्यक्ष बन रहे हैं, संगठन में लाए जा रहे हैं, तो क्या मंत्री पद पर भी बने रहेंगे या फिर वहां से हटेंगे और इतने महत्वपूर्ण पद से हटेंगे तो क्या यह संकेत है कि कैबिनेट रिशफल होने वाला है? देखिए, संभावना क्या है यह तो आगे पता चलेगा, लेकिन चर्चा तो तेजी से आगे बढ़ रही है। तो देखिए क्या होता है।